हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बच्चों को छोड़ दिया है मम्मी के घर पे और अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। फ़ोन घर पे भूल गई थी तो वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे आपको भी बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो पापा के साथ जाऊँगी, लेकिन पापा को अभी टाइम लगेगा क्योंकि पापा अभी अभी सोकर उठे हैं, लेट हो गए हैं। तो टाइम लगेगा अभी आधा घंटा, और आधे घंटे में फिर तब तक मैं मम्मी के घर पर ही बैठूँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। आज पता नहीं मुझे ऑपरेशन की डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो हॉस्पिटल जाकर ही पता लगेगा। और आपको भी तभी पता चलेगा जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो में, तो देखते रहिए ये वीडियो। तो पापा के ऑटो में मैं बैठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ पापा के साथ। आपको पता ही है, आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। तो हमारा खुद का ही ऑटो है मेरे पापा का। तो पापा के साथ मैं ऑटो में जा रही हूँ। पापा ने बोला कि एक आधी सवारी और बिठा लेंगे, तो सवारी भी बिठा ली है, सवारी बैठ गई है साइड में। तो जा रहे हैं, किसी के अकेले मैं जाती हूँ। मेरे से तो पापा पैसे लेते नहीं हैं, साथ में ना एक दो सवारी पकड़ लेते हैं पापा, जो भी उस तरफ की होगी सवारी, जो एम्स की ही तरफ की सवारी है उसी रास्ते की, तो पापा वो सवारी ले लेते हैं। तो सवारियाँ बैठ गई ऑटो में और साथ ही में है मेरे, मैं भी हूँ। तो दो सवारी और बिठा रही हैं, तीन सवारी अलाउ होती है ऑटो में। और बस पापा लेकर जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाती हूँ, आराम से पहुँच जाती हूँ, सेफ्टी से, कोई टेंशन भी नहीं होती। तो पापा मुझे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आ गए हैं ना फ्लाईओवर के ऊपर से, तो यहाँ पे नहीं है ट्रैफिक, तो आराम से गाड़ी निकल गई है। और पापा गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, क्योंकि पापा इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं। पापा को 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। बहुत कम उम्र थी पापा की, तब से पापा गाड़ी चलाते थे, जब पापा के पास लाइसेंस भी नहीं था। तो मेरे पापा हैवी ड्राइवर हैं। पापा को सारी जो गाड़ियाँ होती हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो सब भी चलाने आते हैं। और ट्रैक्टर वगैरह सब चला लेते हैं मेरे पापा। कार हो, कोई सी भी कार हो, वो चला लेते हैं। ट्रैक्टर चला लेते हैं। मर्सिडीज़ भी पापा ने चलाई हुई है, एक जगह पापा जॉब करते थे वहाँ पर। और कार तो थी पापा के पास पहले। और आपको पता है ऑटो ना जो कार से महंगा होता है, लोगों को लगता है यार ऑटो है, इसके पास इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन आपको बता दूं कि ऑटो जो होता है ना 4.5 लाख का होता है, 4.5 लाख रुपए का। जबकि कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं कार, तो आपको 3 लाख में मिल जाएगी। यहाँ तक कि सेकेंड हैंड गाड़ी भी आपको 1 लाख में मिल जाती है। लेकिन नया ऑटो है मेरे पापा का, तो ये नहीं कि कार जिसके पास है वही अमीर आदमी है, भाई ऑटो वाला भी अमीर आदमी होता है। ऑटो इनकम भी देता है और ऑटो होता भी महंगा ही है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल में, मुझे ऑपरेशन की डेट मिलेगी। यहाँ पर बाहर मैं वेट कर रही हूँ, और जो होगा ना यहाँ पर मेरे साथ, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो तो मैं आपको अभी बताऊँगी कि क्या हुआ। ऑपरेशन की डेट के लिए मुझे अभी देखो बुलाएंगे, मैं रूम में जाऊँगी, मैं देख रही हूँ कि कब नंबर आएगा मेरा। ऑपरेशन की डेट लेनी है यहाँ पर, और जो डेट मुझे दी जाएगी ना, मैंने इतने धक्के खाए हैं हॉस्पिटल में। मैं 4 महीने से आ रही हूँ, कभी ये टेस्ट कराओ, कभी वो टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट कराए, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। फिर पीएसी यानी कि बेहोशी का टेस्ट भी हो गया, वो भी क्लियर है, और मेरा सब कुछ क्लियर है। डॉक्टर ने कहा कि बस आप ऑपरेशन करवा लो। तो देखो आप, मैं जा रही हूँ एचओडी से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन की डेट जो मिली है वो मिली है 2 साल बाद की, और सारे टेस्ट जो हैं मेरे वो अभी हो गए हैं। तो अगर 2 साल बाद ऑपरेशन करना था, तो अभी सारे टेस्ट करने का क्या मतलब बनता था। जो मेरा थायराइड है, क्या वो सेम रहेगा 2 साल बाद, जब ऑपरेशन के लिए ये लोग बुलाएंगे। कह रहे हैं हमारे पास डेट नहीं है। अगर आपके पास डेट नहीं थी तो फिर आपने क्यों मुझे टेस्ट करवाए सारे। कहते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किस बात का है ये ऑल इंडिया मेडिकल। अब लास्ट में एचओडी सर के पास जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होगा वहाँ से बात करके। क्या पता मुझे डेट मिलेगी, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरा ऑपरेशन यहाँ पर। कह रहे हैं ज़्यादा जल्दी है तो आप जाकर प्राइवेट में करा लो। ठीक है, अगर आपको बोलना था प्राइवेट में करा लो, तो आपने फिर पहले मुझे सारे टेस्ट क्यों करवाए मेरे। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्या लॉजिक, क्या सेंस है ये। एचओडी सर तो है नहीं, पता नहीं कहीं गए हुए हैं, तो मैं दोबारा जा रही हूँ। और मैं वेट करूँगी उनका, वो जब भी आएंगे तो उनसे मिल के ही जाऊँगी। पूछूँगी सर 2 साल बाद की मुझे डेट मिली है, क्या सेंस है।
मतलब 2 साल बाद तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी ऑपरेशन करने के लिए। 2 साल तो बहुत लंबा, 2 साल भी नहीं, मतलब लगा लो 22, 23, 24, 23, तीसरे साल में ऑपरेशन होगा। तीसरे साल के लिए लिख कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर ये आगे जाके सीधा आगे दूर जाके चैम्बर बना हुआ है, उनका रूम है, ऑफिस, वहाँ बैठते हैं वो। चुंबर सर है उनका नाम, डॉक्टर चुंबर। मुझे लग रहा है ऐसा कि नेगेटिविटी आ रही है, नहीं होगा, मतलब मेरी हेल्प नहीं हो पाएगी। और सुबह से खाली बस चाय पी कर आई हूँ मैं, लेकिन अब खाने वाने के लिए बाहर जाऊँगी तो लेट हो जाएगा। हो सकता है अगर मैं कुछ खाने गई तो वो निकल ना जाए, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। मैं सीधा जा रही हूँ, उनका वेट करूँगी। पता नहीं मेरी मदद हो पाएगी कि नहीं। विजिलेंस सेल बना हुआ है, यहाँ पर है वो, उनका रूम, यहीं पर बैठते हैं वो, लेकिन अभी है नहीं वो, तो यहाँ बैठते 15 नंबर में। वेट कर रही हूँ यहाँ पर एचओडी सर का। दो घंटे से यहाँ पर एचओडी सर का वेट कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। इतनी लंबी वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, लेकिन मैं रोना आ रहा है लिटरली। आप देखो मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इतने दिनों से धक्के खा रही थी। अगर इनको नहीं करना था मेरा ऑपरेशन, अगर 2 साल बाद की ही डेट देनी थी, तो क्यों ये ड्रामेबाजी की मेरे साथ, क्यों बेहोशी का टेस्ट किया, क्यों मेरे सारे ब्लड टेस्ट किए। अगर आप बोर्ड लगा दीजिए ना बाहर की हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, आप सारे टेस्ट करा लोगे, उसके बाद हम आपको 2 साल बाद की डेट देंगे। आप क्यों इतना सारा ट्रीटमेंट करते हो, फिर उसके बाद आप ऑपरेशन के लिए मना कर देते हो। इंसान, मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, इतना दुख मुझे हो रहा है ना, बहुत परेशान हूँ मैं सच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। एचओडी सर का वेट कर रही हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है। आप देख सकते हैं विजिलेंस सेल है, यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा आपको। सामने एक रूम बना हुआ है, वो मुझसे कह रहे हैं कि एचओडी सर नहीं आने वाले हैं और उनका कोई टाइम टेबल नहीं आने का, हो सकता है वो 2 दिन बाद भी आएँ। और वैसे भी न्यू ईयर की जो है, क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। अवेलेबल है एचओडी सर, लेकिन यहाँ पर नहीं है हॉस्पिटल में। आप पता नहीं वो कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ विजिट पर गए हैं, कहाँ बाहर गए हैं, किसी को नहीं पता। वो किसी को बताते थोड़ी है, भाई बड़े आदमी हैं, उनको फ़ोन करके कोई बुला भी नहीं सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उन्हें फ़ोन करके बुलाए। तो टाइम इतना होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। सुबह की घर से निकली हुई हूँ मैं, निकल गई थी आपके सामने ही, और बज गया है और शायद वो कभी भी आ सकते हैं, पता नहीं, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है वो अभी आ जाएं, हो सकता है 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 5 बजे, लेकिन मैं वेट करूँगी। दरवाज़ा बंद है, अभी बंद है नंबर। मैं यहाँ पर वेट करूँगी क्योंकि मुझे सर से मिलना है। अभी तक नहीं आए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ से, रास्ते से, और खाली जगह में ज़मीन पर ही बैठ गई। मैं आ गई हूँ वापस। एचओडी सर से मेरी बात हो गई है और उन्होंने कहा कि आप 15 दिन बाद आइए, आपका काम हो जाएगा। तो खुश तो बहुत हो रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि 15 दिन बाद कोई बड़े डॉक्टर आएंगे जो मेरे यूनिट के हेड हैं, उन्होंने कहा कि वो मुझे डेट दिलवा देंगे और उन्होंने मुझे श्योरिटी दी है कि आपका काम हो जाएगा, आप 15 दिन बाद आइए। तो जा रही हूँ मैं घर पर। देखिए आगे क्या होता है, आगे बहुत जो भी होगा बहुत चौंकाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ बताऊँगी आपको।